वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी आपकी मुलाकात करवाने लगे एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर से। सुहेब अहमद इनका नाम है। इन्होंने नेटकॉम्स कायम किया, इनकी कंपनी का नाम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन पर मबनी लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इनका मकसद तालीम को हर शख्स तक रसाई फराहम करना है, चाहे अगर वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। सुहेब जो हैं वो अपनी क़यादत में नेटकॉम्स न सिर्फ तालीम को आसान और काबिल रसाई बनाता है, बल्कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना उसको भी जोड़े रखता है। और जो लोग हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे तो हम लोग ग्लोबल विलेज में ही रहते हैं, तो ये जो लोगों की कनेक्टिविटी है इसको कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी महारतें भी फराहम करते हैं। तो कहाँ पे हैं जी सुहेब? बिल्कुल, सुहेब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे बहुत करीब बैठे। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मुझे बताइए, आप तो मुझे एज में काफ़ी ज़्यादा छोटे लगते हैं, इतनी छोटी उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो 2020 में ही शुरू हो गई थी। एंड आई स्टार्टेड बैक जब मेरे पास सिर्फ फ़ोन था एंड मैंने यूट्यूब पे अपनी ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू की रिलेटेड टू आईटी, रिलेटेड टू ई कॉमर्स। एंड मुझे वहाँ पे लगा कि ई कॉमर्स इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कि जिसको बूम मिल रहा है पाकिस्तान में। इवन उस टाइम कोरोना भी था एंड बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसेस उस टाइम बन रहे थे। सो आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट जंप इन दिस फील्ड एंड लेट्स सी कि 1-2 साल में क्या बनता है। तो ये जर्नी का था मेरा शॉर्ट सा। और 2021 में मुझे फ़र्स्ट अपने क्लाइंट मिले, ठीक है। वहाँ से वो मुझे $900 की, उनके साथ मैंने जॉब कंप्लीट की। एंड देन इसी तरह से जर्नी चलती रही एंड देन मल्टीनेशनल कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की। लेकिन ये मुझे लगता है निम्रा, इन्होंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया है। रिसर्च पूरी की है, इनको एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए था, मॉडलिंग की तरफ जाना चाहिए था। किधर चले गए? बस एंटरप्रेन्योरशिप का वो कहते हैं कि कीड़ा नशा था एक। हाँ। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये नेटकॉम्स के बारे में बताइएगा, क्या है ये किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसे काम करते हैं आप? बेसिकली नेटकॉम्स पाकिस्तान की फर्स्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा। एंड इट इज़ बेसिकली ये हम लोगों ने इसलिए बनाई बिकॉज मैं वाकेंड में पहले होता था एंड वहाँ पे हर पर्सन अप्रॉक्स 1,50,000 पे कर सकता है फॉर द कोर्सेज। और कोई भी पार्ट टाइम में अगर वो चीज़ लर्न करना चाहे। एंड देन व्हेन आई केम बैक इन फतेह जंग, तो वहाँ पर हर बंदा पे नहीं कर सकता था। और ऐसे बहुत से इलाके हैं कि लोग पे नहीं कर पाते फॉर द कोर्सेज। एंड देन वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट मेक अ प्लेटफॉर्म, और इन फ्यूचर व्हाई नॉट मेक अ मार्केट प्लेस कि जो पूरी दुनिया में हर बच्चे को लाइव ऑनलाइन लर्निंग पर बेस्ड एजुकेशन दे और मॉडर्न डिजिटल स्किल्स पे बेस्ड हो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट लॉन्च अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल कि एक स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन बाय करेगा एंड बिलिंग सिस्टम पे वो मल्टीपल कोर्सेज को लर्न कर सकता है। अच्छा। इट इज़ कम्प्लीटली लाइक अ नेटफ्लिक्स, यू कैन से कि आप वन टाइम बिलिंग करते हो एंड वहाँ पे बहुत सी मूवीज होती हैं, आप जाकर एंजॉय कर सकते हो। तो आपकी जो कंपनी की सब्सक्रिप्शन है या जो भी आपका नेटकॉम्स की, वो सब्सक्रिप्शन एक बार खरीदते हैं एंड देन दे कैन लर्न व्हाटएवर कोर्सेज दे वांट टू लर्न। अभी 16+ मॉडर्न डिजिटल कोर्सेज हम लोगों ने लिस्ट कर दिए हैं, जिसमें आईटी को लेकर, मार्केटिंग की कैटेगरीज को लेकर और भी डिफरेंट निश हैं। तो स्टूडेंट्स जाकर कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर सकते हैं और एवरीथिंग इज लाइव ऑनलाइन कि इंस्ट्रक्टर आकर खुद पढ़ाएगा जूम के सेशन में। एंड इट इज़ कम्प्लीटली, एंड वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट द LMS आल्सो, द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वो भी लाइव पर बेस्ड होगा, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। और सब्सक्रिप्शन कैसे कोई ले सकता है? जस्ट उसने गूगल पे जाके सर्च करना है www.netcoms.org। ठीक हो गया। ये वेबसाइट चला भी देते हैं। ये पर मंथ आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा? ₹1,500 जस्ट नहीं, पर मंथ रिन्यू पर मंथ। पर मंथ, जैसे नेटफ्लिक्स के भी तकरीबन इतना कितना ही होता है, तो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हम भी इंशाल्लाह करेंगे, वी आर प्लानिंग। अच्छा, ये बताइएगा, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके, ये अपनी अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं या आप खुद भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं वहाँ पे? बेसिकली इंस्ट्रक्टर्स हम लोग पूरे पाकिस्तान से, एंड वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 years कि हम लोग यूके में लॉन्च करें, हम लोग बहरीन में लॉन्च करें, एज वेल एज हम लोग दुबई में भी अपनी इस मार्केट को इंट्रोड्यूस करें। बिकॉज वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ लाइव ऑनलाइन लर्निंग एंड स्टूडेंट्स वांट टू लर्न एवरीथिंग लाइव ऑनलाइन। ओके, एंड रिकॉर्डेड से लोग अब पक चुके हैं, जो सच्ची बात है, एंड उन्हें मेंटोरशिप सपोर्ट भी मिलती है लाइव। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स एंड डिसएडवांटेजेस थी। वी फाइंड दैट गैप एंड हम लोगों ने वहाँ पे जंप किया एंड हम लोग इंशाल्लाह काम कर रहे हैं एंड वी होप कि इंस्ट्रक्टर्स हमें इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह विद इन अ ईयर ज्वाइन करेंगे, एज वेल एज अभी पूरे पाकिस्तान से हमें वो लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं जो कि खुद कामयाब है। तो सोहेब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मॉडर्न डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, मैं इसको कहूँगी,
ये कैसे हमारा जो एक रिवायती तालीम हासिल करने का या तालीम देने का अंदाज़ है उससे ये कैसे मुख्तलिफ है और कैसे बेहतर है? बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट में इनरोल करते हैं एंड आप उसी के हवाले से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी, एज वेल एज आप अगर पार्ट टाइम में कोई स्किल लर्न करते हैं तो आप वन टाइम में वही स्किल सीख पाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम लर्निंग वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो मुझे सिर्फ वर्डप्रेस डेवलपमेंट ही आएगी। इफ़ आई वांट टू हंट द क्लाइंट, तो मुझे क्लाइंट हंटिंग सेपरेटली कोर्स करना पड़ेगा, सेपरेटली आई हैव टू लर्न दैट स्किल। तो ये बहुत चीज़ें लिंक होती हैं, तो हम लोगों ने उन सबको मर्ज कर दिया अंडर वन सब्सक्रिप्शन। अच्छा, एवरीथिंग इज मॉडर्न एंड डिजिटल। इंस्ट्रक्टर्स खुद वो हैं जो कि एक्सपर्ट है, जो अपनी फील्ड में कामयाब हैं, एंड वो सब प्रैक्टिकली दिखाएंगे। इवन अगर मैं एक आपके सामने केस रखूं कि हम लोग ऐसे करते हैं कि कोर्सेज में हम लोग ई कॉमर्स का अगर बिजनेस पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर रहे हैं या इंटरनेशनली इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन दुबई, तो हम लोग दुबई में लाइव लॉन्च उनके सामने करके दिखाते हैं। अच्छा, कि दिस इज द प्रोसेस, हाउ टू रिसर्च द प्रोडक्ट, हाउ टू हंट द प्रोडक्ट, एंड देन हाउ यू लिस्ट द प्रोडक्ट, एंड देन उसके बाद आप मार्केटिंग कैसे करते हो एंड बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे करते हो। सो इट्स अ कंप्लीट जर्नी। जो स्टूडेंट हर बार की सब्सक्रिप्शन लेता रहता है वो हमारे साथ लॉन्ग और ये बताइएगा कि जिस तरह टेक्नोलॉजी की तरफ आप जा रहे हैं और एक ट्रेडिशनल वेज से उनको आप पीछे रख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को आप प्रमोट कर रहे हैं, हर्डल्स भी होती हैं इसमें? क्योंकि आवाम की तरफ से तो बड़ी हर्डल है ना कि सारी ज़िंदगी आपने ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी जाके पढ़ा, स्कूल जाके पढ़ा, कॉलेज जाके पढ़ा, तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं। सर बेसिकली हर बंदा इन स्किल्स को अफोर्ड नहीं कर पाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल हर बंदा अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ नहीं पाता, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट स्मार्ट होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वो सबको अंडर वन ब्रांड कह सकते हैं, मार्केट प्लेस कह सकते हैं, वहाँ पर ला रहे हैं कि नेटकॉम्स में आके वो स्मार्ट लोग भी सीख सकते हैं, और वो लोग जो स्मार्ट हैं लेकिन उनके पास इनकम नहीं है घर में, या वो हाई एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकते उन कोर्सेज़ के या उन एजुकेशन के, तो हम लोगों ने उनको अंडर वन मार्केट प्लेस किया। एंड नाउ वी आर प्लानिंग कि हाउ के हम लोग किस तरह से ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं एसी स्किल्स में। तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि हम लोग और स्किल्स भी लॉन्च करें। लाइक हमारा ये भी दिल है कि जैसे मॉडर्न स्किल्स और आ रही हैं CSS में, बल्कि CSS नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं, हम उनके भी इंस्ट्रक्टर्स को हायर करें, हम हर कैटेगरी में जाएं ताकि हर बंदा उस चीज़ को अफोर्ड कर सके। आपके पास सब टीचर्स, अब मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को कहूँ कि अब आप ये प्लान कर रहे हैं कि सारे टीचर्स हर शोबे से मुतालिक आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो ये बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाएगा मजीद डाइवर्सिटी के साथ। बेसिकली किसी बच्चे ने भी टीचर को पे नहीं करना, टीचर्स को पे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए पे करेंगे, व्हिच ओनली इज 1500 रुपीस। जस्ट हम पे ट्रस्ट करके आ रहे हैं, एंड ये हम ट्रस्ट इंशाल्लाह उनका विन करेंगे, इन फ्यूचर भी करेंगे, एंड वी आर प्लानिंग कि हम लोग इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें। आप तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए फिर बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर लाखों की फीस है, आप 1500 में सारा काम कर रहे हैं, और जिस तरह आपका विजन मुझे बता रहा है तो काइंड ऑफ एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है नेटकॉम। इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी, इंशाल्लाह एड टेक कंपनी हम लोग कह सकते हैं, बट वी आर प्लानिंग के इंशाल्लाह हम लोग एक न्यू इंडस्ट्री, एक न्यू मार्केट प्लेस बनाएंगे। लाइक यू कैन से कि यूडेमी है, कोर्सेरा है, लेकिन हम इंशाल्लाह उनसे बेहतर होंगे बिकॉज वी आर लाइव ऑनलाइन लर्निंग बेस्ड, एंड हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। एंड हम लोग अभी भी डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं, तकरीबन 6 महीने हम लोगों ने R&D में ही सिर्फ वर्क किया। गुड, R&D की पूरी रिसर्च टीम रखी है आपने, अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो भाई यहाँ पे हर चीज़ पे ही लगती है। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह अभी तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जो कि पाकिस्तान का फर्स्ट है, एंड वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह 2 to 3 years में हम लोग इंटरनेशनली इसको लेके जाएंगे एज अ मार्केट प्लेस, एंड वहाँ पे हम लोग डिफरेंट और निश को एक्सप्लोर करेंगे और कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे, एंड इंशाल्लाह ये एक पूरी मार्केट प्लेस होगी जहाँ पे आके कोई भी स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक कंप्लीट जर्नी को कर सकता है। एक IT वाला वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी सीखे, फुल स्टैक भी सीखे अगर वो सीखना चाहता है, साथ में वो क्लाइंट हंटिंग भी सीखे अगर वो सीखना चाहता है, एंड अगर उसका पर्पस है हाउ टू अर्न मनी तो वो भी कैटेगरी इंशाल्लाह हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह मतलब लेट्स सपोज एक स्टूडेंट आया आपके पास, उसने आपसे कोर्स कर लिया, कोई भी कोर्स कर लिया, तो उसका कोई सर्टिफिकेट होता है, और जो आप सर्टिफिकेट देते हैं वो मार्केट में कितना ज़्यादा रिलायबल है? बेसिकली जो कि यहाँ पर एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई सर्टिफिकेट के लिए फेक सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, डिग्रीज, डिप्लोमास, इवन ये भी इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सर्टिफिकेट लॉन्च किया है, जैसे यूडेमीज हो गए, कोर्सेरा हो गए, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, एंड हम लोगों ने भी सर्टिफिकेट अभी प्रोवाइड किया है, एंड वी आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट लाइक इस तरह की इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन करें एंड हम लोग खुद की बेस को इम्प्रूव करें। तो
आजकल मेरा ये मानना है कि सर्टिफिकेट्स के लिए इवन मैंने अपनी लाइफ में कभी टाइम वेस्ट नहीं किया. आई लर्न द स्किल, आई स्किप. अगर इफ इट वर्क्स, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी खैर आपके पास स्किल तो है नो ना. बेसिकली हाँ ये है, बिकॉज यू हैव अ स्किल यू कैन प्रूव एनी पर्सन. Exactly. तो मैंने कभी उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं किया था अपनी लाइफ में. मेरे घर में जाएंगे आपको हाँ अवार्ड्स मिलेंगे, प्राइजेस नजर आएंगे, लेकिन मैं सर्टिफिकेट एक भी नजर नहीं आया. अच्छा. बिकॉज सर्टिफिकेट अगर इफ यू वांट टू सी कि मुझ में क्या है तो मुझसे पूछो, मैं मतलब आपको आप आंसर करता रवायती हूं. जो हथकंडे हैं, रवायती तालीम है, उससे बिल्कुल जी दूर एग्जैक्टली. हैं. बट हम लोग ये सर्टिफिकेट देंगे इंशाल्लाह, इसमें और काम करेंगे. अच्छा. और मुझे ये भी बताइएगा कि जो सब्सक्रिप्शंस का आपने जिक्र किया, तो कितने अर्सा पहले आपने नेटकॉम स्टार्ट किया था, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट की थी, और राइट नाउ कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके पास मौजूद है? बेसिकली इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू टच लाइक 7,000 सब्सक्राइबर्स इन अ मंथ, राइट. एंड हमारा जो 6 मंथ्स पास्ट अगर मैं जाऊँ तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को भी 6 मंथ्स ही हुए हैं. अच्छा. ये डेवलपमेंट में था, ये अभी लॉन्च के प्रोसेस में. एंड वी आर प्लानिंग टू टच 7,000 पीपल. हम लोग कश्मीर के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पाकिस्तान के डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. वी आर कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड अदर थिंग्स लाइक. ठीक है. अच्छा, जूम का बताया आपने कि आपके इंस्ट्रक्टर्स वगैरह, मेंटोर्स, टीचर्स, स्पीकर्स वगैरह जो हैं वो आपके जूम के थ्रू गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को या सब्सक्राइबर्स को. तो वो कितना डेली बेसिस पे कितना वक्त का सेशन होता है? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रक्टर एंड डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज टाइमिंग जो होंगी वो फ्लेक्सिबल होंगी, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होगी. अच्छा. एंड वन मोर थिंग कि जो पर सेशन होगा उसका टाइम 40 मिनट्स टू 1 आवर होता है एवरेज. अच्छा. अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्टर है जिसकी अपनी भी कोई टाइमिंग होती है, तो वो आपको एक लेक्चर या एक सब्जेक्ट रिकॉर्ड करके दे दे, वो आप पोर्टल में या जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे डाल दें, जो भी स्टूडेंट आए देखता जाए और निकलता जाए. सर बेसिकली अभी हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. एंड वी आर प्लानिंग कि हम लोग रिकॉर्डेड सेशंस को भी लाजमी इंट्रोड्यूस कराएं. हाँ अभी नहीं है, बिकॉज वी आर लाइव ऑनलाइन लर्निंग बेस्ड. दिस इज आवर आइडेंटिटी राइट नाउ. ठीक हो गया. ठीक हो गया. अच्छा, ये जो आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, ये मेरे ख्याल में अक्सर लोगों के जहन में ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्कैम होती हैं और वो लोग फ़ौरन पीछे भाग जाते हैं. आपको कोई इतनी आसानी से वो लोग आपके हाथ में नहीं आते. तो अभी अगर कोई यूज़र, आपको तो चले उनको पता चल गया कि भाई ये एक रिलायबल सोर्स है, हम यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन एक आम यूज़र के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. तो आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, या उसको पता चल जाए कि भाई ये स्कैम नहीं है, यहाँ पे मुझे एक्चुअली जाके मैं कोई कोर्स सीख सकता हूँ? बेसिकली यही चीज़ें हैं. दैट्स वाई वी आर कोलैबोरेटिंग विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, विद अ लॉट ऑफ एंड यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि हम लोगों को नज़र आए एंड वी विन द ट्रस्ट. बिकॉज हमारी सब्सक्रिप्शन अफोर्डेबल है, हमने ज़िंदगी आसान कर दी है स्टूडेंट्स की, जो सच्ची बात है. एंड हमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं मार्केट में. अभी हम लोग लॉन्च भी नहीं हुए थे तो लोगों ने इवन अप्लाई करना शुरू कर दिया था. तो यहाँ से ट्रस्ट होता है, एंड ट्रस्ट ऑन द मॉडल, ट्रस्ट ऑन द बिजनेस. तो अल्लाह का शुक्र है. लेकिन जो निम्रा ने सवाल किया ना कि बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी में उस जगह पे जा ही नहीं रहे होते जहाँ पे सब्सक्रिप्शन होती है, उसको एड्रेस करने के लिए भी कोई प्लान है आपके पास? कोई बैकएंड पे तो चल रहा हो यार, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन आपने किस तरह करवानी है? बेसिकली किसी ने भी अपना बिजनेस कार्ड, डेबिट कार्ड अटैच ही नहीं करना. ओके, जस्ट उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर करनी है, ठीक है. एंड उससे पहले वो हमारे डेमो सेशंस लाइव लेंगे, वो वहाँ से अपना ट्रस्ट को विन करेंगे. तो डेमो सेशंस लेने के बाद वो अपने इंस्ट्रक्टर से भी बात करेंगे, हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, तो वहाँ से वो सिंपल जाके ले सकते हैं. लेकिन इस तरह के जितने भी स्कैमर्स हैं, पाकिस्तान में आए भी, पाकिस्तान से गए भी, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, बिकॉज उनके एक्सपेंसेस ही लाइक वो एक कोर्स का लेते थे 50,000 रुपीज, एंड वी आर जस्ट चार्जिंग 1,500. कितना जाएगा? सिर्फ एक दिन का मतलब खाना ही जाएगा ना. यार मैं पे कर दूंगा वापस. ठीक हो गया. तो मतलब कि आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि लोग आएंगे आपकी तरफ. बिल्कुल. चले, इवन पिज्जा आपको 1,500 रुपीज का मिलता है. ये तो है. बहुत शुक्रिया आपका सोहेब हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. अच्छा नाज़रीन, अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में. ब्रेकिंग न्यूज़ है कुछ हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे. 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत जो है वो कुछ देर के बाद होने जा रही है अडयाला में. केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज जो हैं नासिर जावेद राना वो करेंगे. इसमें बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा. बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ज़हीर अब्बास चौधरी, उसके अलावा उस्मान गुल और दीगर कमरा अदालत में पेश होंगे. नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज़ टीम के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगे. ये समाअत होने जा रही है, आज अहम समाअत है. ठीक हो गया. इसी अनवर अब्बासी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है. अनवर, बताइएगा समाअत के हवाले से अभी क्या माहौल है?
देखिए 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत कुछ ही देर में अडियाला जेल में होगी। अडियाला जेल में जो एहतसाब अदालत के जज हैं इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं और वकलाए सफाई भी इस वक्त गेट नंबर 5 पर मौजूद है। कुछ ही देर में वकलाए सफाई भी कमरा अदालत में पहुंचेंगे। बाकायदा तौर पर केस की समाअत होगी। केस की जो समाअत है एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। इसके अलावा हर समाअत पे बानी पीटीआई और गुलशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाता है। बानी पीटीआई और गुलशा बीबी के वकला जो हैं जहीर अब्बास चौधरी, उस्मान गिल और दीगर कमरा अदालत में पेश होते हैं और नैब की जानब से प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज टीम के अमरा कमरा अदालत में पेश होते हैं। गुज़श्ता 3 समाअतों से जो उमैर नदीम है जो तफ्तीशी अफसर थे नैब के, उन पर जो जेरा थी वकलाए सफाई की जानब से वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जुज़वी जेरा हुई थी, वो 35वें गवाह थे जिन पर जेरा की जानी थी जो मुकम्मल नहीं हो सकी, जुज़वी हुई थी आखिरी समाअत पे भी। और इसके बाद चूंकि मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें दी गई थी वकलाए सफाई की जानब से और आज उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम जो गवाहान हैं उन पर जरा मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद फिर केस आगे बढ़ेगा और फिर इसके बाद इमरान खान के और गुलशा बीबी के 342 के बयान भी रिकॉर्ड किए जाने हैं। लेकिन आज जो है जो 35वां गवाह है उमैर नदीम, उस पर जरा मुकम्मल की जाएगी। इमरान खान साहब तो अपने बयान की तैयारी मुकम्मल करके आएंगे अनवर, राइट? देखिए गुज़श्ता जिस आपने देखा था कि साइफर केस में भी यही हुआ था कि 342 का बयान का जब कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे ये मालूम है कि क्या होना है। उन्होंने जाकर बगैर उजलत के वो वहां पे साइन किए थे और उस्मान की देखकर कहा था मुझे पता था कि फैसला यही होना है। तो यकीनन आज तो 342 का बयान नहीं होगा, आज सिर्फ जेरा होगी और उसके बाद चलें जेरा मुकम्मल कर ली जाएगी। अनवर बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी है और देखे से क्या आता है और कल डिटेल में हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ये थी जी हमारी आज की सुबह की सोच। आई होप सो कि आप सबको पसंद आई होगी। आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।